आज हम सीखने वाले हैं समायोजन की गजब परिभाषाएं। यानी समायोजन की परिभाषाओं को याद करने की एक ऐसी गजब ट्रिक जिसके बाद आप आज के बाद कभी भी समायोजन की जितनी भी परिभाषाएं हैं आप उनको इस तरीके से याद कर लेंगे कि आप निडर होकर परीक्षा में जा सकते हैं और उनका आंसर दे सकते हैं। तो साथियों, बड़ा ही मस्त और आनंद से भरा हुआ ये क्लास आपको इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको सामने जितनी परिभाषा है वो आप इजी तरीके से आप याद कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं करूँगा, यानी समायोजन करना। चलिए पहले जानते हैं कि समायोजन होता क्या है। एक बार मैंने आपको हमेशा बोला है कि जिस शब्द की हम परिभाषा सीखते हैं उसका हमें अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि समायोजन कहूँ मैं, समायोजन क्या? एडजस्टमेंट, किसी भी चीज़ को समाना ही क्या है? समायोजन। यानी अब मेरी आवश्यकता है कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, तो अगर वो मुझे 1000 रुपये मिल गए तो मैंने क्या किया? वो समायोजन कर लिया। या फिर जिस तरीके से मैं कहूँ कि इसके अंदर ये कोई एक कप है, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है? इस कागज़ को क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा? मैंने ऐसे किया तो भी इसके अंदर नहीं आया, ऐसे किया तो भी इसके अंदर नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समायोजन। तो समायोजन कैसे करूँगा मैं? इसको इस तरीके से करके और इसको इस तरीके से इसके अंदर रख दूंगा ताकि इसके अंदर एडजस्टमेंट हो गया। किसी भी चीज़ को समायोजन करना ही उसका समायोजन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि समायोजन क्या होता है? एडजस्टमेंट, समायोजन, किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना, अपनी इच्छा को पूर्ति करना ही समायोजन है। अब चलिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी परिभाषा याद करते हैं। सबसे पहले आते हैं गेट्स भाई साहब। देखो, हमने अलग अलग टॉपिक की अलग अलग परिभाषाएं देखी, आपने पीछे बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया। आई होप कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगी। सबसे पहले गेट्स की बात करें साथियों, तो गेट्स साइंटिस्ट ने समायोजन के बारे में क्या कहा? तो देखिए, गेट्स को हम किस तरीके से याद करते हैं। पिछली परिभाषा में हमने घर का जो गेट होता है उसी को याद किया था। घर का गेट आपको याद रखना है, गेट्स, घर का गेट कभी भी नहीं भूलेंगे, याद रखना। गेट होता है वो क्या करता है? देखो, एक बात बताओ कि जब आपकी स्कूल की छुट्टी होती है, ठीक है, और जितने बच्चे हैं सभी के सभी एक साथ निकले, तो क्या निकलना संभव है? नहीं। अगर वही बच्चे लगातार निरंतर गति से चलते जाएंगे, यानी लाइन से निकलेंगे, तो सभी बच्चे आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर सब चाहे कि सब एक साथ निकले तो क्या होगा? वो इम्पॉसिबल है। तो यानी गेट क्या कहता है? गेट एक तो ये कहता है कि समायोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलती है। और गेट्स भी यही कहता है कि समायोजन एक निरंतर। बस अपने माइंड को इस तरीके से आपको जताना है कि ताकि आपको परिभाषा कभी पूछे कि गेट्स ने क्या कहा था। गेट्स भाई साहब ने तो यही कहा कि गेट के अंदर से निकलना है तो आपको एक निरंतर प्रक्रिया से चलना होगा, तभी आप गेट से निकल पाएंगे, अन्यथा नहीं। उसके बाद देखो, अब आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में जो गेट होता है, जो रोएडे की लकड़ी या शीशम की लकड़ी से जो बना हुआ जो गेट होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी गर्मी के समय होता है, गर्मी के समय क्या होता है? वो लकड़ी सूख जाती है, लेकिन जैसे ही सीलन का मौका आता है, बरसात का समय आता है या फिर सर्दी का मौसम आता है, वो लकड़ी थोड़ी सी फूल जाती है। ठीक है, बारिश का मौसम आई तो ऐसा तब होता है। तब हम क्या करते हैं कि अगर वो लकड़ी फूल जाती है तो हमें उसे जड़ने यानी बंद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, या फिर वो बहुत कठिन तरीके से बंद होते हैं। तो क्या करते हैं? गेट्स भी क्या करते हैं? अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार। उनकी आवश्यकता क्या थी? उनकी आवश्यकता थी कि जैसे ही वो गर्मी में आते हैं तो सिकुड़ जाते हैं, और जैसे सर्दी यानी बारिश का मौसम आ जाती है तो वो फूल जाते हैं, और तो फूल जाते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार वो क्या करते हैं? कठोर हो जाते हैं। तो यही बात कही थी, सिर्फ आपको इतना याद रखना। गेट्स ने क्या कहा था? एक बात तो कही थी, गेट्स एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी, और देखो चलिए अब जानते हैं परिभाषा को। गेट्स व अन्य, समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सही है भाई साहब। इसने कहा जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। कि अपने और अपने वातावरण के मध्य संतुलित संबंध रखने के लिए अपने आप में परिवर्तन करता है, वही समायोजन है। गेट्स का यह कथन है, कभी भी भूलेंगे। गेट्स ने एक तो कहा था कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, दूसरी बात कही थी कि अपने वातावरण के साथ ही समायोजन है, यानी अपने वातावरण के साथ संतुलित बनाने के लिए वह जो परिवर्तन करता है वही उसका समायोजन है, एडजस्टमेंट है। यानी जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर नाम आया, गेट्स ने क्या कहा? गेट्स ने तो एक बात कही थी कि जैसे भी निकलना होगा निरंतर प्रक्रिया से। और क्या करता है गेट क्या करता है? यानी अपने वातावरण के अनुसार संतुलित भी होता है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने वातावरण को संतुलित बनाने के लिए अपने आप में परिवर्तन भी करता है। यह बात गेट्स ने कही थी। आई होप कि आपको समझ में आ गई। उसके बाद चलते हैं कोलमैन। कोलमैन क्या होता है? कोलमैन क्या करता है?
देखो अगर हम कभी याद रखना, कभी किसी व्यक्ति को क्यों करते हैं हम? देखो ज़्यादातर लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कॉल करते हैं। या तो किसी को पैसे की अर्जेंट है कि भाई साहब 100 रुपये दे दो, मुझे 1000 रुपये भेजना, यानी उसकी आवश्यकता की। या फिर जब किसी को समस्या हो, मान लो कि आपके घर में कोई एसपी है यानी बड़ा अधिकारी है और आपको किसी ने, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो आप क्या करते हैं? उसके पास करते हैं कि अंकल मुझे यहाँ पे पकड़ लिया है। तो यानी आप अपनी समस्याओं को पूर्ण करने के लिए या फिर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कॉल करते हैं। यानी कॉल और मैन यानी आदमी, कॉल आदमी, यानी कॉल कब करता है आदमी? जब अपनी आवश्यकता पड़ती है, और जब क्या पड़ता है साथियों? अपनी समस्याओं को पूर्ण कराना हो तब क्या करता है? कॉल करता है। देखिए कोलमैन कहता है कि समायोजन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने और समस्याओं को हल करने के लिए प्राणी द्वारा किए गए परिवर्तनों का ही परिणाम है। क्या आप बताइए, जिंदगी में भूलोगे? जैसे ही आपके सामने कोलमैन नाम आए तो कह देना कि कॉल तो हम तब करते हैं जब हमारी आवश्यकता हो या फिर जब हमें कोई समस्या कॉल कराना हो। और गेट्स को आपको याद हो गया। स्किनर की बात करें अगर, स्किनर क्या कहता है इस विषय में, तो स्किनर ने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, स्किनर ने एक लाइन की, लेकिन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है। स्किनर कहता है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम क्या होता है हम जानते हैं, अधिगम का मतलब है हमें सीखना ही है, यानी समायोजन एक सीखने की प्रक्रिया है। कैसे याद करेंगे साथियों? याद करने की ट्रिक देखो, स्किनर, मैंने हर बार यही याद करवाता हूँ मैं, स्किनर यानी स्किन। देखो जब हम बच्चे थे तो बहुत सुंदर स्किन थी, जब युवा थे तब भी ठीक थी, यानी जैसे जैसे उम्र बीतती गई तो हमारी स्किन थोड़ी सी खराब होती गई, झुर्रियाँ पड़ती रही, यानी हमें उम्र का बोझ के नीचे दबते हुए हमारी स्किन इस तरीके से यानी झुर्रियाँ पड़ गई। तो स्किनर भी यही कहता है क्या नहीं, यानी हम पहले सोचते थे कि हम ही सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे उम्र जाएगी, आपकी भी जाएगी, हमारी भी जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सुंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे व्यक्तित्व, और अपने कर्म को इस तरीके से करो कि उसके अलावा आपका शकल है वो तो कुछ देने के लिए है। तो इस पर आपको कभी भी घमंड नहीं करना है साथियों, कि जब आपकी यानी स्किन कहता है कि जैसे जैसे आपकी स्किन ढलने लगेगी तब आपको पता चल जाएगा। यानी पता कब चलेगा, आप कब सीखोगे? जब स्किन डलेगी। और स्किनर ने भी यही बात कही है कि स्किनर क्या है, कि समायोजन क्या है, एक अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया है। और आप सीखोगे कब? जब आपकी उम्र बढ़ेगी। उम्र कब बढ़ेगी? जब आपकी स्किन डलेगी। यानी आपको इसे याद करना है। स्किनर ने कहता है कि जब आप समायोजन वह है जो कि अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया है। आई होप कि आपको ये तीनों परिभाषाएं याद हो गई होगी, और जो और आगे की नेक्स्ट परिभाषा है उन्हें भी देखते हैं। बड़ा आनंद आने वाला है। क्या वास्तव में आपको तीनों परिभाषाएं याद हुई? हाँ, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना साथियों। बड़ा ही आपके लिए जितने भी टॉपिक है आपको सारी की सारी परिभाषा इस तरीके से याद करवाने वाला हूँ कि आपको साइकोलॉजी इस तरीके से आप चुटकियों में उसको याद करना सीख जाएंगे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। तो साथियों देखिए नेक्स्ट परिभाषा क्या है, बेरिंग व लेग फीट। तो देखिए जैसे हमने पीछे याद की बेरिंग ने क्या कहता है, देखो जैसे कि आपने देखा होगा कि आम जीवन में हम बेरिंग देखते हैं, तो बेरिंग क्या करता है, बेरिंग बेरिंग के अंदर जो गोलियां होती है वो गोलियां ही बेरिंग को चलने के अंदर क्या करती है, रफ्तार देती है। ठीक है, जिस दिन उसकी गोलियां पड़ गई यानी एक दो भी कम हो गई तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो धीरे चलने लगेगा। यानी वो क्या करता है, गोलियों के साथ जो बेरिंग होता है गोलियों के साथ इस प्रकार समायोजन करता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। वहां से क्या कर सकता है, यानी आपने देखा होगा कि बेरिंग तभी तक काम करता है जब उसके अंदर गोली है और गोली भी पूरी की पूरी है। यानी आपने एक दो भी गोली कम की तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी साथियों। यानी वो उसकी अपनी जितनी उसको आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उसके गोलियों के साथ क्या करता है, समायोजन। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी बेरिंग व लेंगफील्ड को आप इसी तरीके से याद करेंगे कि बेरिंग व लेंगफील्ड यानी बेरिंग तो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समायोजन करता है, यानी गोलियों को एक तरफ रखता है, उन्हें कहीं जाने नहीं देता है साथियों। तो देखिए बेरिंग व लेंगफील्ड ने समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है। जो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति को जो भी तत्व प्रभावित करते हैं उसको संतुलन रखने का काम क्या करता है, बेरिंग। यानी बेरिंग व लेंगफील्ड का ये कथन है। तो इसे आप याद रखेंगे कि बेरिंग क्या कहता है कि अगर आपको अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक को संतुलित रखना है तो आपको यानी गोलियों को समझा के यानी समायोजन रखना है इस तरीके से कि वो बाहर ना निकले, न बाहर गिर कर पड़े, और इस तरीके से चलती रहे। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेगा। चलिए आगे वाली आपको मस्त है, याद रहेगी। ठीक है,
कपुस्वामी क्या कहता है साथियों? कपुस्वामी को कैसे याद रखेंगे? स्वामी से याद रखेंगे। आपका स्वामी जो आपके घर में मम्मी पापा है वही आपके स्वामी है साथियों। अगर सही में बात की जाए तो आपकी स्वामी कौन है? आपकी मम्मी पापा। कप्पू को कैसे याद रखेंगे? कप स्वामी, यानी जब आपके स्वामी आपके पास कप लेके आते हैं तो क्या होता है, यानी आपका समायोजन खुद ब खुद हो जाता है। और जब आपको कप की यानी चाय का कप दिखाई देता है तो आपके स्वेंग और आपके द्वंद दूर हो जाते हैं और आपको एक खुशी होती है अंदर से कि वाह, आज तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी मम्मी या मेरा पापा है वो मेरे लिए चाय लेकर आया है। तो आपके स्वेंग और आपके द्वंद आपको पुनर्बल मिलता है अंदर से, ठीक है। आपके स्वेंग और आपके द्वंद दूर हो जाते हैं साथियों और आप खुद अंदर से खुद समायोजन हो जाते हैं और आप अंदर सोचने लग जाते हैं अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। यानी जब आपके पास आपका स्वामी कप लेके आता है तो आपके स्वेंग आपका द्वंद और आपका तनाव दूर हो जाते हैं और आप खुद के अंदर समायोजन कर लेते हैं। यही बात कपुस्वामी ने कहा है कि समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है। क्या आपके मम्मी पापा जब आपको चाय दे के आएंगे तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी कि वाह उनको कितनी खुशी है ये अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो जब उनको कितनी खुशी होगी जब हम जॉब लगेंगे साथियों। तो उनकी खुशी को बरकरार करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन उनकी खुशी एक दिन आपको उनके चेहरे पे जरूर देखनी साथियों। और आगे क्या कहता है, समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है और इससे स्वेंगात्मक द्वंद और तनाव दूर हो जाते हैं। यानी जब हम चाय देखते हैं, चाय का कप देखते हैं तो स्वेंगात्मक द्वंद और तनाव भी दूर हो जाते हैं साथियों और आपको प्रसन्नता भी होती है। आई होप कि आप कपुस्वामी को कभी भी नहीं बोलने वाले हैं। एडलर क्या कहता है? एडलर को कैसे याद रखेंगे? एडलर को याद करेंगे एड से। देखो हम टीवी में देखते हैं एड क्यों दिखाई जाती है, यानी किसी भी सामान को श्रेष्ठता प्रदान करना। यानी जैसे कि मैं कहूं कि देखो जैसे कि जुबा केसरी की एड आती है गंदी, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हम वो जुबा केसरी लेंगे भी तो भी हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन उन्होंने अपनी ही भाषा में श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या किया, उसकी भी एड देनी शुरू कर दी। यानी उनको किसी भी चीज को ऊपर तक उठाने के लिए, और जो एड बनाने वाले खुद कभी भी उसका यूज नहीं करते हैं लेकिन हम जैसे आम जन लोगों को उसका दुरुपयोग करना सिखा देते हैं साथियों। ऐसा कभी भी नहीं करना। तो क्या है एडलर, जब एड दी जाती है तो वो किसी भी चीज को श्रेष्ठ तक पहुंचाने के लिए दी जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि जूतों की एड आई है तो यानी उसको श्रेष्ठ तक पहुंचाने वाले, इस कंपनी के जूते तो बढ़िया है, इस एप्पल का तो फोन बढ़िया है, यानी किसी को श्रेष्ठ तक पहुंचाने के लिए उसकी एड दी जाती है। तो एडलर भी यही बात करता है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति का आधार है। समायोजन क्या है? श्रेष्ठता प्राप्ति का ही आधार है साथियों।